हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्लास फर्स्ट ऑफ सीटेड और हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ओके, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट यानी कि विकास, इसकी अवधारणा क्या है और इसका अधिगम के साथ यानी कि लर्निंग के साथ, जिसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि सीखना, क्या रिलेशन है इसका इसके साथ। तो डेवलपमेंट सिर्फ आउटर थिंग नहीं है हमारी कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, हम जिस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं या हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। डेवलपमेंट जो है एक प्रोग्रेसिव चेंज है ये, और जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है और ये इंसान के बर्थ से लेके उसके लाइफ टाइम तक, यानी कि जब तक वो उसका मरने का टाइम नहीं आता है, वो चीज़ चलती रहती है। और डेवलपमेंट जो है एक हमारी साइकोलॉजी, जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है, एक मेन पिलर है, आप ये कह सकते हैं। सो डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोग्रेसिव चेंज दैट अकर इन एन इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ। तो डेवलपमेंट जो है एक ऐसा प्रोग्रेसिव चेंज है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस चेंज है ये, जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर लाइफ टाइम होता है और ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, कि एक एज आ गई है हमारी कि हम जब तक बच्चे थे तब तक वो चीज़, हमारा डेवलपमेंट होता रहा और फिर नहीं हुआ। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये हमारे बर्थ से लेकर, इवन बर्थ नहीं, हमारा जो प्रीनेटल पीरियड होता है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के वूम में आता है, तब से ये जो चीज़ें हैं स्टार्ट हो जाती हैं और ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती हैं। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट बिगिन्स एट बर्थ एंड कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है और हमारी लाइफ टाइम तक चलती रहती है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंज बट टू दोज दैट अपेयर इन ऑर्डरली वेज एंड आर रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। तो ये ऐसा कोई रैंडम चेंज नहीं नज़र आता है हमें, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड है। इवन ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है, जो विकास जिसको हम कहते हैं, ये हमें दिखाई देता है और कहीं ना कहीं ये हमारे नेचर में है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मतलब रिलेट करती रहती है। अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि जब एक बच्चा जो है छोटा सा होता है, ठीक है, अगर वो बच्चा अभी 1 महीने का है और 1 महीने का भी नहीं, यानी कि उसने सिर्फ जन्म लिया है, तो आप उसके अंदर जो चेंजेस हैं आप 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखना स्टार्ट कर दोगे कि धीरे धीरे जो बच्चा है अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करता है और उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, इवन उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ऐसे ही बच्चा 1 महीने में, जब आप 1 महीने की पिक्चर देखोगे, उसका जब 1 मंथ का था तब वो अलग होगा, फिर 2nd मंथ में उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा, फिर से 3rd मंथ पर, और धीरे धीरे करते करते बच्चा जो 1 साल का होगा वो टोटली अपनी जो उसकी फ़र्स्ट इमेज होगी जब वो पैदा हुआ था और जो अब वो 1 साल का हो गया है, उन दोनों में ही हमें बहुत चेंज नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट हो चुका है। डेवलपमेंट सिर्फ उसके हाथ पैरों का नहीं हुआ है, इवन जिस तरीके से वो बोलता है, बोलता मीन्स कि वो बैबलिंग करता है, और उसके जो जेस्चर्स होंगे उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही बार में हुई हैं, ये कॉन्टिन्यूसली हुई हैं। So, the term development refers to the qualitative change in an individual, such as change in personality or other mental and emotional aspect. तो जो डेवलपमेंट है कि क्वालिटेटिव चेंज है हर एक पर्सन के अंदर। क्वालिटेटिव चेंज मीन्स कि अगर हम बात करते हैं, हम सभी के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक दूसरे से अलग होती है, और हम ये भी कहते हैं कि हाँ, ये जो है ना, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है उस इंसान की। तो एक क्वालिटेटिव चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही आप में रहना पसंद करते हैं, मतलब उनको
बाहर जाना, खेलना नहीं पसंद है। ऐसे तो वैसे कम बच्चे होते हैं, बट ऐसा होता है। तो ये क्वालिटी है उनकी, ये उनका एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत प्यारे से होते हैं। आप उनसे जिस तरीके से, मतलब आप जैसे भी उनसे बात करो, आपको बहुत प्यार से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारा क्वालिटेटिव चेंज है डेवलपमेंट का। ऐसे ही क्वांटिटेटिव चेंज भी होता है डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो चेंजेस हैं, ये हम सिर्फ पर्सनालिटी से ही नहीं देखते, बल्कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं हमारे, जो लैंग्वेज की हम बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल चेंजेस नहीं आते हैं एक पर्सन के या एक बच्चे के। इसमें हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि हम सोसाइटी में किस तरीके से हैं और हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। मतलब कि अगर हम अपनी ही बात करते हैं, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हम अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते थे। बट धीरे धीरे हम बड़े होते गए, हमारी एज में डिफरेंस आने लगा, और जो डेवलपमेंट है हमारा, वो हमारी एज के अकॉर्डिंग होने लगा, और हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों के लिए अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम अपने काम खुद कर सकते हैं। अगर हमें पानी चाहिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि मम्मी हमें पानी ला के दो, हम पानी पी सकते हैं। हम अपने काम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो हमें डिपेंडेंसी से, यानी कि निर्भरता से, हमें एक स्वयंकर्ता की तरफ लेके जाती है कि जो अपने काम खुद कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पे देखते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी से रिलेट करता है, चाहे हमारे हाथ पैरों की ग्रोथ हो, या फिर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर हो, हमारा वेट हो, हाइट हो। उसके साथ कॉग्निटिव, जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं सही और गलत की, कि एक बच्चे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, या फिर वो सही और गलत में कोई फ़र्क पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हम बोलते हैं, हमारी भाषा किस तरीके से है, और हम कितनी जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, हम कितनी जल्दी एक्विजिशन करते हैं। और सोशल डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। अब अगर हम सिंपली बात करते हैं, कुछ ही शब्दों में अगर बात करें कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये इसका जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि बहुआयामी है। कैसे है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं है। हम सिर्फ फिज़िकल बॉडी देखकर किसी की, उसकी हाइट वेट देखकर ही नहीं कह सकते कि इसका डेवलपमेंट हुआ है। वो तो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली, बट एक इंसान कितना ज़्यादा सोशल गैदरिंग में जा रहा है, या फिर कितना ज़्यादा सोसाइटी से इंटरेक्शन कर रहा है, अपने पीयर्स के साथ कितनी ज़्यादा बातें कर रहा है, या फिर उनके साथ कितना एंगेज है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं, वो किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे, यानी कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, या फिर जो उसकी नॉलेज है वो किस तरीके से है, वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, या फिर वो जिस भाषा को बोल रहा है वो उसमें कितना ज़्यादा केपेबल है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को शो करती हैं। लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, और ऑब्वियसली लर्निंग जो है, यानी कि जो हमारी जो हम कहते हैं, जिसको हम सीखना कहते हैं, अधिगम जिसको कहते हैं, वो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अगर एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे एक बच्चा है, वो कोई काम करता है, हम उसे कोई काम सिखा रहे हैं। अब जब हम उसे कोई काम सिखाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक नई चीज़ का जो है विकास हो जाएगा, यानी कि उस बच्चे को वो चीज़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को कोई भी चीज़ है, जैसे कि ड्राइंग करना, या फिर हम उसे चॉपिंग का काम दे रहे हैं, हमें उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुका है। अब जो सीख चुका है तो वो उसके डेवलपमेंट का एक पार्ट बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को और बेटर तरीके से करेगा। और ऐसे ही मान लो, अब डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है दोनों, तो जो डेवलपमेंट है, अब उसकी मोटर स्किल्स जो है, जो उसकी फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, दोनों ही डेवलप हैं।
तो वो ईज़िली जो है चॉपिंग के काम को सीख सकता है। वो जो ड्राइंग वाला काम कर रहा है वो उसको ईज़िली सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो चुका है। तो लर्निंग जो है डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।